नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई मैथ्स पीवाईक्यू क्वेश्चन सभी शिफ्ट के हम सॉल्व कराएंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, स्टार्टिंग हम कर रहे हैं परसेंटेज से। पार्ट 1 लिया गया है, तो आज से रेगुलर आप लोगों को प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियो बनाएंगे सभी को हम ऐड कर देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। कोई अगर आपके मन में सुझाव है तो आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज से आप लोगों को रेगुलर जो है हमारे चैनल पर आरपीएफ की भी एक प्लेलिस्ट मिलेगी और वहाँ पर आप लोगों को सारी वीडियो देखने को मिल जाएंगी। पहला प्रश्न लिया गया, 10 रुपये का 25% कितना होगा। देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न 2019 में पूछा गया आरपीएफ में। ठीक है, तो देखिए 10 रुपये का बोला गया तो सीधा सीधा ऐसे लिखना था, 10 रुपये का 25% यानी 25/100 लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, 25 से कम 25, 25 चौका हो जाएगा यहाँ पर 100, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। तो बचा कितना है यहाँ पर, 5 बचा है और नीचे कितना है 2। 2 से जब 5 में भाग देंगे तो मिलेगा 2.5 मिल जाएगा। ठीक है, यानी 2 रुपये 50 पैसे हो जाएंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर इसका राइट आंसर दिया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया आरपीएफ कांस्टेबल, देख सकते हैं 2019 में ही पूछा गया। 3 मीटर का कितना प्रतिशत 75 सेंटीमीटर है। देखिए अब 3 मीटर दिया गया, यहाँ पे सेंटीमीटर में है, तो आप इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो आप बताएंगे यहाँ पर 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 3 मीटर में सेंटीमीटर कितने हो जाएंगे, तो 3 मीटर बराबर यानी 100 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा, तो आप बताएंगे 300 सेंटीमीटर मिलेगा। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। तो 75 सेंटीमीटर का हमें प्रतिशत मान बताना है, तो लिखेंगे 75 बटा यहाँ पर 300। अब 300 टोटल यहाँ पर सेंटीमीटर हो गए, तो यहाँ पर प्रतिशत निकालना तो 100 से आप गुणा करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6 लगेगा, 1 बचेगा, 3 बचे 15। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 25% मान यहाँ पर आएगा। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, एक बॉक्स में 70 डिटर्जेंट साबुन हैं जिनमें से 28 का उपयोग कर लिया गया है, यानी टोटल यहाँ पर 70 डिटर्जेंट साबुन दी गई हैं, उसमें से 28 जो हैं उपयोग कर ली गई हैं। तो बॉक्स में कितने प्रतिशत डिटर्जेंट साबुन शेष बची हैं। तो देखिए टोटल 70 थी, उसमें से 28 जो हैं यूज कर ली गई हैं। तो 70 से 28 को माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा कितना, 42। अब 42 जो आई हैं, अब हमें इन्हें प्रतिशत में मान बताना है, तो 42 का हम प्रतिशत में चेंज करेंगे। तो 42 बटा कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 70, क्योंकि 70 यहाँ पर टोटल यानी कुल थी। ठीक है, प्रतिशत निकालना है तो 100 से आप यहाँ पर गुणा कर देंगे, तो 1 जीरो से 1 जीरो काटेंगे, 7 एकम 7 और 7 छंग 42। तो यहाँ पर 6 बचा, यहाँ पे 10, तो 10 छंगा तो आप बताएंगे 60। तो 60% साबुन यहाँ पर शेष बची हैं, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज में मान पूछा गया था। ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला राइट आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, यदि 582 के x% का 15% बराबर 17.46 होता है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं 582 के बोला है, यानी कि यहाँ पर गुणा लगेगा, और x का यानी x बटा यहाँ पर लिखेंगे 100, क्योंकि प्रतिशत का साइन हट जाएगा। फिर से का लगा हुआ है, यानी हमें इंटू करना है, फिर से हमें 15 बटा यहाँ पर लिख सकते हैं 100, बराबर दिया गया है 17.46 दिया गया है। दशमलव यहाँ से हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा कितना, 100 आ जाएगा। ठीक है, दशमलव यहाँ से हट गया। अब 100 से 100 हम नीचे में काट देंगे इस तरीके से। ठीक, अब यहाँ पर संख्या ये कट जाएगी, 5 से कट जाएगी, 5 तियाँ 15 और 5 दूना 10 और 1 जीरो बचेगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर भी संख्या कट जाएगी, 2 से काट देंगे, 2 कम 2 और 1 जीरो लग जाएगा, 2 दूनी 4 लगेगा, 1 बचा, 2 नाम 18 और 2 कम 2 कट गया। अब देखिए नीचे केवल 10 बची है और यहाँ पर भी कोई संख्या नहीं है, तो ध्यान रखिएगा आप ऊपर ऊपर संख्या हम काट सकते हैं। तो 3 से कट जाएगी, 3 एकम 3 लगेगा,
और 3 5 यहाँ पर लग जाएगा कितना 15, तो यहाँ पर बचे कितना 2, 3 8 24 और 3 दूना 6। ठीक है, अभी भी ये संख्या जो हमारी हैं 3 से कट जाएंगी। ठीक है, तो हम सीधा सीधा इन्हें काट देंगे, और नहीं तो आप दूना काट सकते हैं इसे। देखिए यहाँ 291 है और 291 का दूना ही यहाँ पर बचा हुआ है, तो अगर चेक करना चाहें तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। ठीक है, 2 कम 2, 2 नाम 18 के 8 हो जाएगा, बचेगा 1, 2 दूनी 4 1 5, तो 582। अब यहाँ 291 एक बार में जाएगा और यहाँ 582 दो बार में जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे केवल ऊपर x बचा है और नीचे बचा है 10, बराबर में केवल बचा है यहाँ पर 2। अब इधर है ये डिवाइड में, इधर चला जाएगा गुणे में हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो गया है, तो आप बताएंगे 2 गुणा 10 यानी 20 आ जाएगा। तो x बराबर कितना हो गया, तो आप बताएंगे 20। तो देख सकते हैं एक लाइन में आप लोगों को हमने समझाने का प्रयास किया है किस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप इसे काट सकते थे, आसानी से आपका आंसर निकल आएगा। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, किसी संख्या के 3/7वें भाग के 1/3 का 2/5वां हिस्सा 15 है, उस संख्या का 40% क्या है। देखिए किसी संख्या के, तो हम संख्या x मान लेते हैं, के 3/7वें यानी कि 3/7 होगा, के 1/3, अब उसका भी 1/3 बोला गया है, 1/3 लिखेंगे, का 2/5वां, तो यानी का 2/5 लिखेंगे, का हिस्सा 15 है तो यहाँ पर 15 लिख देंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे, जो भी वैल्यू निकल के आएगी उसका हमें 40% मान बताना है। अब इसे सॉल्व करेंगे, 3 एकम 3 कट जाएगा, 3 एकम 3 कट जाएगा। अब सीधा सीधा इनका हम यहाँ पर गुणा करेंगे और इस साइड में भेज देते हैं। तो x बराबर हम डायरेक्टली लिखेंगे, यहाँ पर 15 हो जाएगा गुणे में। अब देखिए नीचे की संख्या जो है ऊपर चली जाएंगी, तो 7 5 35 हो जाएगा। अब 35 यहाँ पर आ जाएगा ऊपर गुणे में। ठीक है, ऊपर संख्या जो बची थी केवल 1 बची थी, ऊपर है तो वो नीचे आ जाएगी, तो यानी कि यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो संख्या हमारी यहाँ पर x बराबर आ चुकी है। तो देखिए इसे आप गुणा ना करें, सीधा इसका आप यहीं से 40% मान निकाल लें। ठीक है, तो आपका समय बचेगा। तो अब ये कंप्लीट गुणा करके आएंगे, 2 से भाग देंगे, फिर वैल्यू वही आएगी, तो उससे बेटर अब 40% इसका मान निकालें। तो यानी 40 बटा आप लिख सकते हैं यहाँ पर 100। ठीक है, 40 बटा कितना लिख सकते हैं 100। अब 1 0 से हम 1 0 को काट देंगे, अब 2 कम 2 कट जाएगा, 2 दूनी यहाँ पर 4 कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम इस संख्या को भी काट सकते हैं, 2 कम 2 और 2 पंचे 10, 5 कम 5 कटेगी और 5 7 35। ठीक है, 15 7 कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 105। तो देख सकते हैं एक लाइन में कम समय के अंदर बहुत ही आसानी से हमने आंसर निकाल लिया। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, धातु के टुकड़े की कीमत 360 रुपये से बढ़कर 432 रुपये कर दी गई, तो कीमत का अतिरिक्त प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी बढ़ी हुई कीमत जो है उसका हमें प्रतिशत बताना है। पहले वो धातु थी 360 रुपये की, अब उसका रेट बढ़ गया, कितना हुआ 432 रुपया। तो यहाँ पर दोनों का अंतर देखेंगे कितने का आएगा, तो 432 से 360 को जब घटाएंगे तो आपको अंतर मिलेगा 72 का। अब बढ़ी हुई का हमें प्रतिशत बनाना है, तो 72 का हमें प्रतिशत निकालेंगे, किस पर बढ़ी है 360 पे। 360 ओरिजिनल नंबर थी, अब इसका प्रतिशत निकालेंगे, यानी कि हमें 100 से गुणा करना होगा। 2 0 कट जाएंगे, सॉरी 1 0 कटेगा यहाँ पर, 1 0 यहाँ पर काट देंगे, 12 3 36 कट जाएगा और 12 6 72 हो जाएगा, 3 कम 3 हो जाएगा और 3 दूना 6 हो जाएगा। तो 10 बचा था, 10 दूना कितना हो गया यहाँ पर 20 हो गया। तो इस तरीके से वैल्यू यहाँ पर निकल के आ गई है 20%, यानी कि ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी राइट आंसर सही होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, तो देख सकते हैं सभी प्रश्नों में मैंने डेट डाल दी है। ठीक है, एक बल्ब उत्पादक कंपनी ने कुल उत्पाद का 13% उत्पाद दोषपूर्ण पाया, यानी इसमें खराब मिले। ठीक है, यदि गैर दोषपूर्ण उत्पादों की कुल संख्या 4785 हो तो कुल दोषपूर्ण उत्पादों की संख्या बताइए। देखिए कोई भी कंपनी है तो वो बल्ब वाली कंपनी है तो 100% यहाँ पर बल्ब बनाती है,
उसमें से 13% जो बल्ब हैं ये यहाँ पर हैं दोषपूर्ण हैं, ठीक है, यानी खराब हैं, तो ये दोषपूर्ण हो गए। तो ध्यान से समझिएगा। तो 100% से 13% दोषपूर्ण हो गए, तो बचे हुए वो गैर दोषपूर्ण होंगे, यानी वो सही होंगे। तो 100 से 13 को माइनस करेंगे, कितना मिल जाएगा? 87%। अब दोषपूर्ण या गैर दोषपूर्ण उत्पादों की कुल संख्या दी गई है, यानी 87% की वैल्यू दे रखी है, 4785 दे रखी है। तो यहाँ से 1% की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो इस 4785 को भाग दे देंगे कितने? 87 से, ठीक है, 1% की वैल्यू निकल आएगी। अब हमें डायरेक्ट निकालना है, तो देखिए पहले 1% की वैल्यू 87 से जब इसमें भाग देंगे तो 5 बार में जाएगा। तो 87 गुणा 5 आप करके यहाँ पर आंसर निकाल सकते हैं, तो आपको मिलेगा 435 लगेगा। तो यहाँ 87 एकम 87 और यहाँ पर लगाएंगे तो देखिए 478 में 435 लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर से 5 बार लगेगा, यानी 2 बार, 55 बार में संख्या पूरी 87 से कट जाती है। तो कितनी बार में कटेगी? तो आप बताएंगे 55 बार में। 1% की वैल्यू निकल के आ गई है 55। अब देखिए यहाँ पर कुल दोषपूर्ण उत्पादों की संख्या, तो दोषपूर्ण जो उत्पाद थे उनका परसेंटेज कितना है? तो आप बताएंगे 13। तो यहाँ 13% की अब हम वैल्यू निकाल लेंगे। 1% बराबर कितना है? 55। तो 13% यानी 55 गुणा कितना हो जाएगा? आप बताएंगे 13 हो जाएगा, ठीक है। तो 55 गुणा 13 का जब यहाँ पर गुणा करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 715 मिल जाएगा। 715 यहाँ पर गुणा करके आप आंसर निकाल लेंगे, निकल के आएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, एक बल्ब निर्माता ने पाया कि कुल उत्पाद का 13% दोषपूर्ण है। देखिए ये अलग अलग शिफ्ट में पूछे गए थे, इसीलिए हमने सभी प्रश्नों को शामिल किया है। तो आप लोग सभी प्रश्नों को अटेंड करें, कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा चेंज होता है हर प्रश्न में। यदि गैर दोषपूर्ण उत्पादों की संख्या 4524 है तो दोषपूर्ण उत्पादों की संख्या क्या होगी? तो उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। 100% यहाँ पर बल्ब बनाए जा रहे हैं, उसमें से 13% जो हैं ये डैमेज हैं, यानी दोषपूर्ण हैं। तो दोषपूर्ण के लिए यहाँ पर हम दोष लिख देंगे, दोषपूर्ण। बचे हुए जो आ जाएंगे 13 इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा? 87% जो है यहाँ पर गैर, यानी यहाँ पर गैर दोषपूर्ण है, यानी सही हैं। और इनका बताया गैर दोषपूर्ण उत्पादों की संख्या, यानी 87% की वैल्यू दे रखी है, 4524 दे रखी है। 1% की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, तो 4524 को डिवाइड कर देंगे 87 से, तो 1% का मान यहाँ पर निकल आएगा। तो 87 कम 87 पंजे लग जाएगा, कितना आएगा? 435 आएगा। उसके बाद 87 दूना लगा देंगे, 174 मिल जाएगा। तो ये पूरी संख्या कट जाती, यानी 52 आ जाएगा। 1% का मान कितना आएगा? तो आप बताएंगे 52, ठीक है। तो 52 यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोषपूर्ण की संख्या में बतानी थी, इसका यहाँ पर परसेंटेज कितना है? तो आप बताएंगे 13। तो 13% की वैल्यू अब यहाँ से निकाल सकते हैं, यानी 52 गुणा कितना हो जाएगा? तो आप बताएंगे 13। अब इन दोनों का यहाँ पर गुणा कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 676 मिल जाएगा। कितना? 676। तो दोषपूर्ण जो उत्पाद हैं उनकी कुल संख्या कितनी है? 676 है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर यहाँ पर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, यदि कुमार ने कच्चे माल की खरीद में 35,000 रुपये, मशीनरी खरीदने में 40,000 रुपये खर्च किए, तो कुल का 20% उसके पास है। देखिए मान लीजिए कोई भी सामान खरीदने जा रहे हैं, वो 100% का होता है, ठीक है, और 100% आपके पास पैसा होता है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने खरीदा है 35,000 रुपये में माल खरीदा, ठीक है, माल खरीद में 35,000 रुपये खर्च हुए, और मशीन खरीदने में 40,000 रुपये यहाँ पर इनके खर्च हुए हैं। तो कुल उन्होंने टोटल अभी तक कितना खर्चा किया? तो आप बताएंगे 75,000 रुपये टोटल उन्होंने खर्च किए हैं। तो कह रहे हैं कुल का 20% उसके पास है, यानी बचा हुआ 20%। तो यानी कि खर्च कितना हो गया? तो आप बताएंगे 80% जो है खर्च हो गया। बच कितने गए हैं? तो आप बताएंगे यहाँ पर 20% क्वेश्चन में बताया गया, पैसा अभी भी बचा हुआ है। यानी कि जो खर्चा हुआ है वो 80% पैसा खर्च हुआ है,
और रुपये में कितने खर्च हुए हैं, तो आप बताएंगे 75,000। यानी कि 80% बराबर हो जाएगा किसके, 75,000 के। ठीक है, 75,000। यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहाँ पर 75,000 को डिवाइड कर देंगे 80 से। ठीक है, देखिए 80% बराबर कितना है, तो 80% बराबर है 75,000 के। ठीक है, अब 1% की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे, तो 75,000 बटे हो जाएगा कितना, 80 हो जाएगा। पूछा गया है कुल राशि का, तो 100% की वैल्यू पूछी गई है, तो यहाँ पर 1% का मान आ गया है, तो यहाँ पर हम 100% का मान निकाल लेंगे, तो 100 से हम गुणा कर देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। 1 0 से 1 0 चला जाएगा। अब ये संख्या पूर्ण रूप से 8 से कट जाएगी, क्यों, क्योंकि तीनों स्थान पर यहाँ पर 0 हैं। ये इसका विभाज्यता का नियम है। तो यहाँ पर कटेगी कितने की, तो 8 कम 8 लग जाएगा, और यहाँ पर 9,375 बार में ये 75 संख्या यानी 75,000 संख्या पूरी की पूरी कट जाएगी। जब 8 से 75,000 को भाग देंगे, ठीक है, तो 9,375 बार में कट जाएगी। और यहाँ पर 10 है गुणे में, ठीक है, तो गुणा कर लेगी यहाँ पर, तो 93,700 यहाँ पर 50 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 93,750। अगला प्रश्न पूछा गया, एक बल्ब उत्पाद कंपनी ने कुल उत्पाद का 11% दोषपूर्ण पाया, यानी 100% बल्ब बनाती है, उसमें से 11% बल्ब जो हैं दोषपूर्ण पाए गए। ठीक है, तो यदि गैर दोषपूर्ण उत्पादों की कुल संख्या 5,607 है, यानी अब बचे हुए जो हैं वो हमारे 89% जो हैं हमारे ये गैर दोषपूर्ण है, यानी सही हैं, और इनका यहाँ पर मान दिया गया है 5,607 दिया गया है। यहाँ से 1% की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, यानी 5,607 को डिवाइड कर देंगे 89 से। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर जब डिवाइड करेंगे तो 89 3 जा या 6 जा कितनी बार में लगेगा, तो देखिए यहाँ पर इसे 90 मान करके अगर देखें तो समथिंग पहुँच जाएंगे आप। ठीक है, निछाक 54 6 बार में जा रहा है, दिख रहा है, तो इसे 89 6 जा आप लगा देंगे, तो 89 6 जा लगाएंगे तो आपको मिल जाएगा कितना, 534 मिल जाएगा। ठीक है, तो 560 से घटाएंगे, फिर उसके बाद 3 बार में जाएगा, यानी 63 बार में पूरी संख्या 89 से कट जाती है। ठीक है, तो 1% की वैल्यू आपकी निकल के आ गई यहाँ पर 63। ठीक है, तो अब पूछा गया था तो कुल दोषपूर्ण की संख्या बताएं, तो दोषपूर्ण का यहाँ पर परसेंटेज है कितना, तो आप बताएंगे 11। 1 यूनिट का मान हमने निकाल लिया, तो 11 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो सीधा सीधा आप निकाल सकते हैं, यानी 63 गुणा कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो 11 से 63 में गुणा कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 693। ठीक है, तो 11 3 33 हो गया, बचा हमारा 3, 11 6 66 और 3 कितना हो गया, 693। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से टोटल हमने टॉप 10 प्रश्न PYQ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। इसके बाद पार्ट 2 पार्ट 3 बहुत ही जल्द हम जितने भी टॉपिक हैं सारे कवर करा देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना।